हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम लोग सीरीज और पैरेलल का इक्विवेलेंट सर्किट देखने वाले हैं। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि हम लोग क्या क्या सॉल्व करेंगे। तो अपने पास जो क्वेश्चन है, पहले ये वाला हो गया, फिर यहाँ पे ऐसे दो क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, फिर आपके सामने ये दो क्वेश्चंस और ऐसा। तो इनका नीट और जेई एग्जाम में या तो डायरेक्ट ऐसा भी आ सकता है या इससे रिलेटेड दूसरा भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आप उसको कर पाओगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहना, आपको सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो, उससे पहले हम लोग जानते हैं कि सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे पहचानते हैं। तो हम सबको पता है कि सीरीज मतलब क्या होता है कि एक स्टार्ट, वो जहां पे खत्म होगा वहां पे दूसरा स्टार्ट, दूसरा खत्म तो तीसरा स्टार्ट। तो ये ना जब हम लोग इसका प्रूफ करते हैं तो हम लोग को बहुत आसानी से दिखता है कि आर इक्वलेंट इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। लेकिन क्वेश्चंस में इसको पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग इसमें क्या सोचते हैं ना, देखो कि जो करंट इससे फ्लो करेगा आर वन से, वही आर टू से जाएगा, वही आर थ्री से जाएगा। तो सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो कभी भी सेम करंट अगर फ्लो करेगा तो उसमें क्या हो जाएगा कि हम लोग सीरीज बोलेंगे, दैट सर्किट विल बी सीरीज सर्किट, और ये आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। और पैरेलल में क्या हो जाएगा, पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मतलब ये ऐसा, ये अगर ऐसा हो तो इट विल बी इन पैरेलल। ये अगर R1 हो, ये R2 हो, तो हम लोग बोल देंगे कि ये दोनों पैरेलल में। तो इसमें क्या होगा कि इधर का पोटेंशियल अगर V1 मान लो, इधर का पोटेंशियल V2 मान लो, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। दो क्या, यहाँ कितना भी रेजिस्टेंस हो, सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो दे आर इन पैरेलल। और इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। या तो अगर तीन हो तो 1/R3 कर लेंगे, लेकिन दो रेजिस्टेंस है तो इसको जब आप R निकालोगे तो ये निकल के आएगा R1R2/R1 प्लस R2। ये इसका इक्विवेलेंट निकल के आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग अप्लाई करेंगे और मैं क्वेश्चंस आपको दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं सीरीज पैरेलल का। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहले हम लोग ये वाला करते हैं। ठीक है, तो अब इसको जब हम लोग देखते हैं ना, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो नीट में बहुत बार आ रखा है और जेई में भी रिपीट हो रखा है। जेई मेंस में, जेई एडवांस में तो खैर ऐसा नहीं आएगा, बट मेंस में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो हम लोग को इसमें ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे मेथड हम लोग क्या फॉलो करते हैं ना कि यार ये जो पॉइंट ए है, क्या यही पोटेंशियल यहाँ पे भी होगा, ये भी तो ए होगा। ठीक है, अब अगर ये ए हुआ और यहाँ पे कंडक्टिंग वायर है, तो ये वायर क्या करेगा, सेम पोटेंशियल जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक का भी कर देगा, तो इसका पोटेंशियल भी ए हो गया। ठीक है, अब आप देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो बी है और उसके नीचे से कनेक्टेड है ये वायर, तो यहाँ का भी जो पोटेंशियल होगा ये वाला, ये भी कितने के बराबर हो जाएगा, बी के बराबर। ठीक है, अब आप रेजिस्टेंसेस को देखो कि इधर और इधर क्या क्या पोटेंशियल है। तो इधर है ए, इधर है बी, इसका मतलब ये ए बी के बीच में कनेक्टेड है। और इसमें भी अगर देखें तो इधर है ए, इधर है बी, तो ये भी ए बी के बीच कनेक्टेड है। और इसमें देखें तो भी ये ए बी के बीच कनेक्टेड है। तो सोचो कि क्या हुआ, दे आर इन पैरेलल। तो अगर आप यहाँ पे ए बनाओ और यहाँ पे आप बी बनाओ, तो ये 3 ओम ए बी के बीच में, तो आप इसको ऐसे कनेक्ट करो, ये हो गया 3 ओम। और ये 2 ओम, ये भी ए बी के बीच में, तो यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा, दिस इज 2 ओम। और ये जो है ए बी 6 ओम, ये भी इसके बीच में, तो दे आर इन पैरेलल। अब आप सॉल्व कर लो, ये इसका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो मैं अगर सॉल्व करूं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2, तो इसका आंसर ना 1 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करना, तो आर इक्विवेलेंट विल बी 1 ओम। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। उसी तरीके से हम लोग ना इसको सॉल्व करते हैं। इस वाले सर्किट में अपने को आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो क्या करेंगे कि ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट निकालना है। मतलब करंट ए से एंटर कर रहा है, यहाँ से एंटर कर रहा है और यहाँ से बाहर आ रहा है। ठीक है, तो करंट जब यहाँ से एंटर करेगा तो कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर। अब आपको इसमें ना पैरेलल कुछ वैसा दिख नहीं रहा होगा, कोई भी ऐसा रेजिस्टेंस दिख रहा है दो जो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में कनेक्टेड है, तो वैसा नहीं दिखेगा। लेकिन एक चीज आपको दिख रहा होगा, ये और ये, इन दोनों से एक ही करंट पास करेगा। देखो कंफर्म है कि जो इस वाले से एंटर किया वही इस वाले से जाएगा, तो इन दोनों से क्या होगा, सेम करंट जाएगा। तो ये दोनों किस में हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा सीरीज में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे कि ये 1 और ये 1, इससे सेम करंट गया, तो ये दोनों 1 और 1 मिलकर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक 2 ओम ऐसा इक्विवेलेंट, मतलब इसको हटा के मैं 2 ओम लिख दिया। अब ये 2 ओम और ये 2 ओम दे आर इन पैरेलल। क्यों, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल तो ए है और यहाँ का कुछ और V1 मान लो, तो 2 ओम भी V1 और A के बीच कनेक्टेड और ये 2 ओम भी V1 और A के बीच में कनेक्टेड है, तो ओवरऑल दे आर इन पैरेलल। अब 2 और 2 का पैरेलल निकालो, तो 2 और 2 का पैरेलल कैसे निकलेगा, 1/2 प्लस 1/2 और ये 1/R। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो R आ जाएगा 1 ओम के बराबर। मतलब इन दोनों का पैरेलल भी 1 ओम के बराबर आ गया, तो ये और ये मिलके यहाँ पे एक 1 ओम दे दिया, यहाँ पे एक 1 आ गया। अब ये 1 और ये 1, ये दोनों किस में है,
दे आर इन सीरीज। तो ये 1 और ये 1 मिलके कितना आएगा 2, तो यहाँ पे एक 2 लगाओ। अब ये जो 2 आएगा एकदम सेम प्रोसेस रिपीट करना है, ये 2 और ये 2 दे आर अगेन इन पैरेलल, तो पैरेलल होगा तो ये क्या आ जाएगा, फिर से 1 आएगा, फिर ये 1 और ये 1 सीरीज में क्योंकि सेम करंट आएगा, तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएगा 2 के बराबर, फिर ये 2 और ये 2 पैरेलल, तो ये हो जाएगा 1, फिर ये 1 और ये 1 सीरीज, तो हो जाएगा 2 और ये 2 और ये 2 पैरेलल, तो आंसर आ जाएगा 1। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस फॉर्मेट का ये क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इसका आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 1 ओम के बराबर। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा, ये भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ऐसे ही आपको ना पोटेंशियल लिख लिख के भी सॉल्व करने का मेथड पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मान लो ये ए है, ये पॉइंट है बी, अब आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी हम लोग पूछ रहे हैं। मतलब इसका क्या मतलब होता है ना कि बैटरी का जो टर्मिनल है, एक मैं ए से जोड़ूं एक बी से जोड़ूं, तो कितना करंट फ्लो करेगा, मतलब उस बैटरी को ये पूरा सर्किट ना कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर फील हो रहा होगा, ये अपने को निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो बहुत ही सिंपल है। इसमें यार सीरीज पैरेलल देखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे कनेक्टेड है, सीरीज पैरेलल कैसे पता लगेगा। तो करना क्या है, इस बी पोटेंशियल को देखो, ये अगर बी पोटेंशियल है तो ये हर एक पॉइंट पे बी पोटेंशियल बना रहा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो नहीं आया ना, यहाँ से यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है, एक वायर में तो सेम पोटेंशियल होता है, तो ये बी हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा, ठीक है। और बीच का रेजिस्टेंस जो है वो ए है, तो मैं क्या करूंगा कि ए और बी के बीच में ये कनेक्टेड है, ए और बी के बीच में ये भी कनेक्टेड है, ये भी ए और बी के बीच में, और ये भी ए और बी के बीच में, तो ये चारों किस में हो गया, दे आर इन पैरेलल। तो अगर मैं इसका सर्किट बनाऊं और आपको आंसर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, ए बी, एक ये चारों का चारों जो है वो ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आर 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 एंड आर, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करो, इसका आंसर आप कमेंट में बताओ कि अगर 4 रेजिस्टेंस इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में तो इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि यहाँ पे ये डिस्कनेक्टेड है और ये जो है ये ए पॉइंट है और इधर वाला पॉइंट जो है वो बी है, तो इसमें आर इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी के बीच में। अब इसको कैसे करेंगे कि यार ए तो उधर का पता है, बी जो है वो इधर का पता है, तो ये क्या करेगा कि इसको बी बना देगा, इसको बी बना देगा और इसको बी बना देगा, इतना कर देगा। ए एक ही पॉइंट का पता है, अब बीच वाले पॉइंट का हमको पता नहीं है, तो आपको एक मेथड यहाँ पे बता रहा हूँ कि जहां पे पोटेंशियल नोन नहीं रहता वहां पे एक्स मान लो, ठीक है। ये पोटेंशियल हो गया एक्स। अब आप रेजिस्टेंसेस को देखो कि कौन किसके बीच में कनेक्टेड है, तो ये वाला जो है ये बी और एक्स के बीच में कनेक्टेड है, ये जो है ये भी बी, इधर बी है इधर एक्स है, बी और एक्स के बीच में, उसके ऊपर ये वाला किस में कनेक्टेड है, बी और एक्स के बीच में, ठीक है। तो 3 जो है वो बी और एक्स के बीच में कनेक्टेड है, और ये वाला किसके बीच में कनेक्टेड है, ए और एक्स के बीच में, ये कनेक्टेड है ए और एक्स के बीच में। तो हम देखो ए अगर इधर बनाओ बी इधर बनाओ तो बीच में एक्स बनाना पड़ेगा, और रेजिस्टेंस मैं पहचान लिया हूँ कि अगर इधर ए है इधर एक्स और इधर बी, ऐसा मैं पॉइंट बनाऊं। ऐसा आपको जो अननोन पोटेंशियल जो आप एज्यूम किए एक्स वाई जो भी हो उसको मतलब बीच में ड्रॉ करना है, यानी कि ए बी बना के इधर उधर कर दिए, ए और बी लास्ट में और एक्स बीच में। अब देखो ये ए और एक्स के बीच में कनेक्टेड है, तो ये ऐसा कनेक्ट कर दो, ये अपना आर हो गया। ये तीनों बी और एक्स के बीच में कनेक्टेड है, मतलब बी और एक्स के बीच में अपने को 3 रेजिस्टेंस लगाना है, तो एक ऐसा लग गया, एक ऐसा लग गया और एक ऐसा लग गया, यही तो होगा, ठीक है। तो यार ये आर 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 ये तीनों पहले पैरेलल में है, इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा r/3। आप वही 1/r + 1/r करके कर लो, तो ये r/3 आएगा। और वैसे भी एक फॉर्मूला होता है कि अगर बराबर रेजिस्टेंसेस n रेजिस्टेंस पैरेलल में तो उसका इक्विवेलेंट r/n होता है, तो यहाँ पे 3 है तो r/3 होगा, तो ये सब मिलके r/3 बनाया, और इधर एक r है, इधर r, और यहाँ पे इन तीनों का जो इक्विवेलेंट आया वो r/3 आया। ये पॉइंट ए सॉरी ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए। अब सोचो ये दोनों किस में है, जो करंट इससे जाएगा वही इससे जाएगा, तो ये दोनों तो सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट आंसर क्या आ जाएगा, r + r/3 दैट इज 4r/3। तो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है इसमें ए और बी के बीच में अपने को इक्विवेलेंट बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, पहले तो हम लोग पोटेंशियल्स लिखते हैं, जैसे इस पॉइंट का पोटेंशियल ए हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं बी मानू तो इसका बी है, इसका बी है, इसका भी है, ठीक है। अब अपने को एक यहाँ का पोटेंशियल पता नहीं है, तो इसको आप x एज्यूम कर लो, तो इसको अगर मैं x एज्यूम कर लूँ, इसको अगर x एज्यूम कर लूँ, तो रेजिस्टेंसेस को पहचानो। ये 6 ओम जो है
इसके इधर x है और इसके इधर जो है वो पोटेंशियल a है, क्योंकि यही a वाला यहाँ पे भी होगा, तो ये a और x के बीच में कनेक्टेड है। ये जो है ये भी a और x के बीच में कनेक्टेड है, ठीक है। ये जो है ये b और x के बीच में कनेक्टेड है, ये 6 ओम भी b और x, और ये जो है ये a और b। तो हमको पांचों पता लग गया किसके किसके बीच में कनेक्टेड है। तो इसको ड्रॉ कैसे करना है, तो इसको ड्रॉ ऐसे करते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, a इधर b इधर x बीच में, पहले तो इतना करो। अब खोजो a और x के बीच में कौन कौन है, तो ये a और x के बीच में, तो यहाँ पे एक ऐसा लगा और ये 12 ओम आ जाएगा, ठीक है। ये भी a और x के बीच में, तो ये आ जाएगा 6 ओम। इतना क्लियर। b और x के बीच में ये 6 ओम वाला है, ये 6 ओम, और b और x के बीच में ये 12 ओम है। देखो मैं क्या क्या लिख लिया हूँ, ये दोनों लिख लिया ax, ये दोनों लिख लिया bx। अब ये किसके बीच में कनेक्टेड है, इसके इधर a है, इसके इधर b है। तो आप a और b के बीच में एक रेजिस्टेंस लगाना जिसको 8 ओम का इक्विवेलेंट है, मतलब 8 ओम उसका रेजिस्टेंस है। तो ऐसे चीरते फाड़ते नहीं बनाना है, बीच से ऐसे करके कनेक्ट कर दी, उसको नीचे से लेके जाओ, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में उसको हमेशा नीचे से लेके जाओ या ऊपर से लेके जाओ, बीच से मत ड्रॉ कर देना कि यहाँ से चीर दिया, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट निकाल लो। क्या ये सर्किट और ये सर्किट में ये बहुत ही सिंपल हो गया, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में दिख रहा है, ये दोनों a और x के बीच में कनेक्टेड है, ये भी पैरेलल में, फिर ये दोनों जो आएगा वो आपस में सीरीज, और फिर ये इसके साथ पैरेलल। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखो 12 और 6 का ये आ जाएगा ऐसा, 12 इंटू 6 बाई 12 प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 4 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस आया वो 4 के बराबर है, ये भी 12 6 है तो इसका भी आ जाएगा 4 के बराबर। तो ये दोनों जो है 4 और 4 के इक्विवेलेंट है, अब दोनों सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, ऊपर वाले का इक्विवेलेंट आ जाएगा 8 के बराबर, और नीचे वाले का इक्विवेलेंट, मतलब नीचे तो जो रेजिस्टेंस है वो 8 ही है, ये वाला, ये पूरा 8 और नीचे भी 8, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 4 ओम के बराबर हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी विल बी 4 ओम, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे मैं वैसे इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस हिंट दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, और कमेंट में आप प्लीज वो टॉपिक्स लिखो जिसको आपको समझना है। मैं ऐसा ही वीडियो बना के यूट्यूब में डालने वाला हूँ। तो इसमें इक्विवेलेंट हमको निकालना है, आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, तो ये ए है तो ये भी ए होगा, ये बी है, अच्छा ये ए होगा। अब एक और चीज आप देखो कि आपको अगर आपको सर्किट में डायरेक्ट कोई सीरीज दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है, तो आप वहीं पे सॉल्व कर लो। मतलब ये 1 और 2 जो है ये तो सीरीज में है, क्योंकि जो करंट इससे जाएगा उस सेम करंट को इससे जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा एक्स पोटेंशियल इंट्रोड्यूस मत करके इसको आप 3 ओम यहीं पे लिख लो, इट इज इक्विवेलेंट टू 3 ओम। तो अगर वो 3 ओम हो गया ना, तो आपके पास इधर का पोटेंशियल बी है और ये पूरा 3 ओम हो गया, तो आपको बस यहाँ का एक अननोन पोटेंशियल एक्स लिखना है, ठीक है। तो आप डायग्राम बनाओ, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे लिखो एक्स। इसका आर इक्विवेलेंट आप कमेंट में बताओ, एंड प्लीज इस वीडियो के बारे में बताना कि आपको कैसा लगा, कि आपको हेल्पफुल रहा कि नहीं, तो फिर मैं और वीडियोस भी बनाऊंगा। तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर जरूर करें। अपना जो भी डिफिकल्टी हो रहा है जिस भी टॉपिक में, उसका कमेंट में जरूर बताओ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं प्लान करके नेक्स्ट वीडियो को बनाऊंगा। ओके, थैंक यू।